हेलो, हरिओम। मेरा नाम वैसे डॉक्टर विमला थदानी ऑफिशियल नेम है, प्यार से मुझे गोपी दीदी बोलते हैं। मैं यहाँ माउंट आबू से आई हूँ। माउंट आबू में मेरा रिसोर्ट चलता है, टूरिस्ट रिसोर्ट के नाम से, और मैं अक्सर हर साल किसी न किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाके अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हूँ, मेहनत करती हूँ, और घर में भी वैसा ही करने का पूरा प्रयास करती हूँ। हाँ, यहाँ मैं आपसे एक बात मैं बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहूँगी कि मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हमारे भाऊजी हैं और रमेश जी हैं और धरती बहन हैं, और अभी सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत नमन। मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी के उस पड़ाव में जब हम अधेड़ उम्र में हो जाते हैं, ज़िंदगी ऐसी हालात में जब बैठती है, तब हमारे सामने बहुत तकलीफ़ें आती हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, मन कुछ कुछ कहने लगता है कैसे जिया जाए, क्योंकि फ़िज़िकली मेंटली सब तरह से चेंजेस आना शुरू हो जाता है। उस वक्त हमें बहुत एफ़र्ट करके अपनी ज़िंदगी के सामने दो पड़ाव होते हैं, या तो ज़िंदगी को हम ढलते हुए देखना चाहें या कुछ अचीव करें। मैं एक छोटी सी एक बात कहूँगी। आप सभी ने चील को देखा है। चील पक्षियों का राजा। वो ज़िंदगी के उस पड़ाव में आ गया 40 साल की उम्र में। उसकी चोंच ख़त्म हो चुकी थी, पर ख़त्म हो चुके थे, पाँव बिल्कुल ब्लंट हो गए थे, चल नहीं सकता था, उड़ान भर नहीं सकता था। उसके सामने दो ही ऑप्शन थे, या ज़िंदगी या मौत। ऐसा ही झेलते झेलते मरने के लिए तैयार हो जाए, या वो अपनी ज़िंदगी से लड़ना शुरू करे। तो उसके सामने जो ऑप्शन था, उसने उठाया कदम, ऊंची पहाड़ी पे गया, चढ़ा, चोटी पर जाके उसने अपनी चोंच को, ब्लंट चोंच को तैयार किया। और आपको पता है 100 साल के बाद दांत आते हैं, उसी तरह उसकी चोंच नहीं आई, और उसने अपनी चोंच से अपने पाँव के पंजों को तैयार किया और धीरे धीरे पर को हल्का कर दिया। जैसे ही उसने हल्का किया, और वो इतनी अच्छी उड़ान जिया, और फर्दर 30 साल और ज़िंदगी के जिए उसने। तो ऐसे ही हमने देखा कि ज़िंदगी के उस पड़ाव में जब मेरी हालत ऐसी थी, मैं 50 क्रॉस कर गई थी, तो मेरे को भी बीमारियों ने आना शुरू कर दिया था। हालांकि बेसिकली हम लोग बहुत बिज़ी रहते थे। डॉक्टर हमारा प्रोफेशनल था। मेरे फादर भी बहुत अच्छे डॉक्टर माउंट आबू में रहे, बहुत नामी डॉक्टर रहे, तो उनका नाम, इतनी शोहरत थी, हम लोग इतने बिज़ी रहते थे। पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी यहीं नहीं ख़त्म करनी है, मेरे जीवन का कुछ और लक्ष्य है। हालांकि मेरा पूरा जीवन परमात्मा को दिया हुआ है, तो उसके लिए मुझे टाइम ज़्यादा देना है। टाइम ज़्यादा देने से मतलब ये नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसे लथाड़ते हुए जीवन ऐसे ही जिएं। इससे तो अच्छा है कि हम मर जाएं। क्यों नहीं हम अच्छी हेल्दी लाइफ जिएं। मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली सब तरह से अगर हमारी हेल्दी लाइफ होएगी, तब हम किसी को कुछ दे पाएंगे और किसी से कुछ ले पाएंगे। इस सत्र में मैंने बहुत कुछ सीखा। एक तो ये बात हमने बहुत अच्छी, रमेश जी से बहुत सरल भाषा में उन्होंने बहुत अच्छा विज्ञान बताया, बहुत अच्छे से हमने ग्रास्प किया। और यहाँ पर भी धरती बहन ने बहुत अच्छे से हम लोग को बहुत लाइवली और लाइटली जीना सिखाया, और इतनी खूबसूरती के साथ किस तरह से किसको छोड़ें और किसको अडॉप्ट करें, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी हेमा जी ने, क्या नाम है आपका, जो हमारी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा इमली जैसे खट्टे अनुभव भी बताओ। तो उसमें से एक अनुभव मुझे ये हुआ कि हम जब योगा सेशन में आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आप लोगों से, व्यवस्था वालों से अनुरोध करूँगी कि अगर अनुभवी किसी शख्स को रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, गधे और घोड़े को एक ही चाल में नहीं चलाया जा सकता है। हमें पेशेंट टू पेशेंट फिज़िकल एक्सरसाइज किसको कितनी ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है,
एज ए डॉक्टर भी मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि इस पर आप गौर करेंगे। और फिर दिनेश जी हमारे पास 2 दिन से जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू दिनेश जी। और ये 2 दिन हमारे बहुत खूबसूरत गए, क्योंकि हमने अनुभव किया कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, और स्टेप बाय स्टेप। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमें ज़िंदगी से लड़ाई करनी है और लड़ना ही पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी चाहिए, हमें फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सामाजिक कैसी भी लड़ाइयाँ खुद को लड़नी है, खुद से ही लड़नी है। और अपने आप से लड़ाई लड़ने के लिए हमें खुद ही तैयार रहना है, दूसरा कोई साथ नहीं देगा। सो हमेशा हम तैयार रहें अपने आप से युद्ध करने के लिए। लड़िए, किससे? अपने आप से, अपने गंदे विचारों से, अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हम, और वो मिलेगी। और यहाँ का एक बहुत खूबसूरत बात मुझे अच्छी लगी, प्योर वाइब्रेशंस। यहाँ के संत के जो वाइब्रेशंस इतने अच्छे लगे, जो हम इतने स्वस्थ रहे, कभी कोई एग्रीवेशन नहीं हुआ, सहज और सरलता से हमने ये उपवास किया और बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छा हमको लगा। थैंक यू सो मच, सबके बहुत